या मुरली मेरो मन हरियो एक बरियो रे बजाए। तो कहना है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले तुम कर हो तुमको पहचानते तुम्हारी अदाओं को हम जानते। सितमगर हो तुमको पहचानते तुम्हारी अदाओं को हम जानते। मोहब्बत में हो रंगीले नैना तुमको मुबारक मीठे मीठे नैना तुमको मुबारक ये मीठे मीठे नैना तुमको मुबारक। हमारी तरफ से हो हमारी तरफ से निगाहें हटा ले हमारी तरफ से निगाहें हटा ले हमें जिंदा रहने दे काले काले वो काले काले अलगों के काले काले अलगों के बंदे चुराले हमें जिंदा रहने दे हमें जिंदा रहने दे हमें जिंदा रहने दे बोले गोपाल कृष्ण भगवान की स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम 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 गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव
सागितम सागितम स्वागतम बोले सत्य गुरु भगवान की जय। समस्त भक्त एवं मातृशक्ति को साजन जैसे कृष्णा जैसे आइए सप्तम दिवसीय इस कथा की बेला में हम प्रस्थान करते हैं। भाग्यशाली है हम जो हमें कथा सुनने का अवसर मिला। भाग्य है हमारा जो कथा श्रवण करने का अवसर मिला और सौभाग्य हमारा जो भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार 500 वर्ष के बाद अयोध्या धाम में विराजमान हो रहे हैं और उस पावन पर्व पर हमें कथा सुनने का अवसर मिला। हम सौभाग्यशाली हैं। तो वर्णन आता है कि भगवान का कल हमने मंगलमय विवाह उत्सव आदि मनाया और बड़ी धूमधाम से मनाया। रुक्मणी की बात मानी और रुक्मणी ने कहा, राक्षस प्रवृत्ति का है यह आत्मा परमात्मा आपको समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि शिशुपाल जो चीज शेर को देना चाहिए वह सियार ले जाए ऐसा नहीं हो सकता महाराज। भगवान ऐसे वर को नहीं वरना चाहती हूँ जो बाद में मुझे विधवा होना पड़े। क्यों? क्योंकि शिशुपाल को एक समय ऐसा आएगा जो मरना पड़ेगा। और भगवान शास्त्रों ने कहा है कि महाराज ऐसे वर को ना वरो जन्मे दे मर जाए, वर वरो मेरो सांवरो जो मेरो चुड़लो अमर हो जाए।
आत्मा का सच्चा पति परमात्मा है। रुक्मणी का मंगलमय विवाह जामवंत की जो बेटी है जामवंत जी की, उनके साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी, मित्रविद्या, नग्नचिति, लक्ष्मणा और भद्रा। भगवान ठाकुर जी के इस प्रकार से 8 विवाह हुए महाराज। कितने? 8 विवाह। कहते हैं कि भगवान ठाकुर जी के, हमारा और भगवान के 2 रिश्ते हैं महाराज। हम उज्जैन अवंतिका नगरी के जो लोग हैं ना, उनके भगवान ठाकुर जी से 2 रिश्ते हैं। एक तो भगवान ठाकुर जी ने अवंतिका में आकर के अध्ययन किया, तो भगवान ठाकुर जी एक तो शिष्य हुए गुरु के, और दूसरा नाता है भगवान का। हमारे यहाँ कहते हैं कि मित्र, और अरविंद नाम के जो राजा थे उनकी बहन थी मित्रविद्या। मित्रविद्या के साथ भगवान का विवाह होता है। तो भगवान जी के साथ एक तो हमारा संबंध गुरु और शिष्य का है, और दूसरा संबंध भगवान से जो है वह यह है कि भगवान हमारे कंवर साहब है महाराज, जमाई भी। मित्रविद्या नाम की जो रानी थी वह उज्जैन की थी महाराज, उनके साथ भगवान का विवाह होता है। और भगवान के 16,108 विवाह हुए ना, तो ये 8 जो प्रकृति है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, गगन, इस प्रकार से 8 जो प्रकृति है, यही भगवान की पटरानी है। ये कोई साधारण नहीं है। श्री निगल ने कभी ये भावना लाया कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान ने जो 16,108 विवाह किए ना, इनका वर्णन आता है कि 16,100 जो वेद के मंत्र है, जो रामायण में संत थे, महात्मा थे, वह महात्मा का रूप बना करके वही महात्मा जो है उनकी कामना की पूर्ति के लिए भगवान ने 16,108 के रूप में यह राजकन्याओं के साथ एक मुहूर्त में विवाह किया। ये कोई साधारण स्त्रियां थोड़ी है, ये कोई स्त्री और पुरुष का मिलन में नहीं है महाराज। तब वर्णन आता है कि भगवान ठाकुर जी के इस प्रकार से 8 विवाह हुए, और भूमि का एक पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने संकल्प किया कि 20,001 कन्याओं के साथ में विवाह करूंगा, और हर जगह जाकर के राजा को परास्त करता और उनकी बेटी को लेकर के अपने नगर में ले आता था। भूमि का पुत्र था भौमासुर। कहते हैं 16,100 कन्याओं को अपने राज्य महल में ला करके जेल खाने में बंद कर दिया महाराज। जब जेल खाने में बंद किया तो वर्णन आता है कि उन राजकन्याओं ने पाती की भगवान नारद जी के हाथ पहुंचाई भगवान ठाकुर जी के पास। कहा कि महाराज ये पाती लेकर जाओ, और नारद जी को निवेदन किया। नारद जी ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी कहा नारद जी चिंता मत करो, मैं भौमासुर का उद्धार करके एक ही समय जो है उन राजबालाओं के साथ विवाह कर लेंगे। भगवान ठाकुर जी वहां पहुंचते हैं, भौमासुर को समझाते हैं। भौमासुर नहीं मानता है, तब भौमासुर से भगवान का युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। कहते हैं कि भगवान श्री राम और कृष्ण अवतार में 2 बात की विशेषता रही है महाराज। राम अवतार में सूर्य से लेकर के भगवान दशरथ जी महाराज तक किसी के यहाँ बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुआ महाराज। यज्ञ लेकर के यज्ञ देवता आए, चरु दिया, उसके बाद ही उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। और इधर कृष्ण अवतार में चंद्र से लेकर भगवान से ठाकुर जी तक बिना युद्ध के किसी का विवाह नहीं हुआ महाराज। भगवान ठाकुर जी के विवाह में भी झगड़ा हुआ। भौमासुर को समझाया, नहीं माना महाराज, बहुत समझाया, नहीं मानने के पश्चात जो है भगवान ने कैसा प्रहार किया कि भौमासुर की जो आत्मा है वह परमात्मा में समा जाती है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
भौमासुर की आत्मा जो है वह भगवान में समा जाती है और भगवान जेल खाने में जाकर देखते हैं कि 16,000 राजबालाएं हैं इनके, यदि ये दे दूं कि तुम एक काम करो, जाओ तुम्हारे पिता के घर चले जाओ, ये पिता के घर में जाए तो महाराज राजा महाराजा है उनको अपनाएंगे नहीं, इनको स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरा बोल दो कि जाओ तुम चले जाओ, तो महाराज दूसरा यह है कि ये दूसरे मार्ग पे चली जाएगी, गलत मार्ग पे चली जाएगी। तो भगवान ने कहा देवी बुरा ना मानो, तो एक बात कहूँ क्या? बोले कि आप मेरे साथ विवाह करो। और भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और 16,001 रूप बनाए भगवान ने। कितने रूप बनाए? 16,100 रूप बनाए। 16,100 रूप बना करके एक ही मुहूर्त में भगवान ने मंगल में विवाह पूर्ण करवाया नारद जी ने। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह होते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान के मंगलमय विवाह और भगवान अपने द्वारिका आते हैं और द्वारिका आकर के भगवान देवकी और वसुदेव को प्रणाम करते हैं। उनकी जो पत्नियां उनके साथ बैठ करके वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान ठाकुर जी द्वारिका के राजा हैं। कहाँ के राजा हैं? द्वारिका के। परंतु भगवान द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका जैसी नगरी के राजा हैं, तो भी महाराज जो है माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज भगवान चाहते हैं कि मैं यदि बड़ों का सम्मान करूंगा तो मेरी जो पत्नी, जितनी भी पत्नियां आई है, ये सभी जो है महाराज मेरे माता पिता के सम्मान करेंगे। यदि मैंने माता पिता का सम्मान नहीं किया ना, तो ये बाद में माता पिता के सामने वचन कहेंगे, महाराज कटु वचन कहेंगे। इसलिए भगवान ठाकुर जी ने भी प्रणाम किया और महाराज आज यही हो रहा है, हमने बड़ों का आदर करना बंद कर दिया है। इस संसार में सबसे ज्यादा कोई चीज जा रही तो वो है एक चीज, सेवा। सेवा करना हमने बंद कर दिया, सत्संग में जाना बंद कर दिया, सेवा करना बंद कर दिया, बड़ों का आदर करना बंद कर दिया। और इसका यही परिणाम है महाराज कि आगे चलकर के आपके बेटे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो निवेदन है महाराज, अपने बच्चों को हमेशा सुंदर शिक्षा दें। क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका जैसी नगरी के राजा हैं, परंतु उन्होंने अपने माता पिता का हमेशा सम्मान किया है। चाहते तो सम्मान नहीं करते महाराज। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन था, द्वारिका जैसी नगरी के राजा थे, परंतु नहीं। देव की मैया भी कहती है कि देखो मेरा लाला इतना बड़ा राजा है, बहुत बड़ा राजा है, बहुत संपदा है, परंतु विनम्र कितना है, हमेशा मेरी सेवा करता है। और तो और महाराज उनकी जो पत्नियां हैं उनसे भी कहता है कि माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि महाराज शुष्क काष्ठानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति नो फलिनो वृक्ष नमन्ति नो मुनिनो च। जिस व्यक्ति के अंदर गुण ज्यादा होते हैं वह हमेशा प्रणाम करता है, बड़ों को सम्मान करता है, आदर के साथ वंदन करता है। और जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं, जो दुराचारी होता है, बड़ों का आदर नहीं करता है, मानो वह काष्ठ की लकड़ी के समान, सूखी लकड़ी के समान है महाराज। जो बड़ों का सम्मान नहीं करते ना, वो मानो कि महाराज एक जीवित होने के बाद भी मूर्ति के समान घूमते रहते हैं। कारण क्योंकि हमने बड़ों का, संतों का सम्मान जो है समाप्त कर दिया। एक जगह एक महात्मा नगर से निकल करके जा रहे थे गांव से, तब गांव में कोई अंधे
अंतिम यात्रा निकल रही थी। महात्मा एक वृद्ध माता की कुटिया के पास में खड़े रह गए। एक बूढ़ी माता की कुटिया के पास खड़े रह गए, झोंपड़ी के पास में। माँ ने देखा कि कोई अंतिम यात्रा जा रही है, तो बेटी से कहा, बेटी जा एक काम कर, देख गांव से कोई अंतिम यात्रा जा रही है, ये देखिए जो गया है ना, ये स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। तो कहा कि बेटी जा देखकर आ, ये स्वर्ग में गया है कि नरक में गया है। बेटी गई, देख करके माँ के पास आई और कहा, माँ ये जो अभी गया ना, बोले कि हाँ ये नरक में गया है। अब ये बात महात्मा सुन रहे थे महाराज। महात्मा ने कहा कि मैं तपस्वी आदमी हूँ, भक्त आदमी हूँ, मुझे ये पता नहीं कर पाता हूँ कि ये आदमी स्वर्ग गया है कि नरक, परंतु इस बूढ़ी माता की जो बेटी है, इसे कैसे पता चला कि ये बेटी नरक गया है। थोड़ी देर बाद महाराज एक अंतिम यात्रा और निकली। उस यात्रा में फिर माँ ने कहा, बेटी जा देख कर किया, ये व्यक्ति स्वर्ग गया है, नरक गया है। फिर बेटी गई, कहा माँ से, माँ ये व्यक्ति स्वर्ग गया, नरक नहीं गया है। कहाँ गया है? स्वर्ग गया है, नरक नहीं गया है। इतने में महाराज महात्मा आ जाते हैं और महात्मा कहते हैं माँ से, माँ ये बताओ आपकी बेटी ने ये पता कैसे कर लिया कि ये व्यक्ति नरक गया है और वो स्वर्ग गया है। माँ ने कहा, महाराज आपकी क्या इच्छा है? बोले कि माँ मैं जीवन पर्यंत भगवान का भजन करता हूँ, परमात्मा का भजन करने के बाद भी मुझे ये पता नहीं कर पाया हूँ कि ये व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया है। इसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं मिली, आपकी बेटी ने कैसे जान ली? तब उस माँ ने कहा, महाराज मेरे बेटे से मैं कहती, बेटी जा देख कर क्या कि ये व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया है, तो मेरी बेटी जाती और देखती कि महाराज जो अंतिम संस्कार में जो लेकर जा रहे हैं मुर्दे को, उस मुर्दे के पीछे 4 जने चल रहे ना, वह 4 जने उस मुर्दे की बुराई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बुराई कर रहे थे कि इसने कभी अच्छा काम नहीं किया है, हमेशा बुरा काम किया है, हमेशा महाराज दूसरा का सेड़ा फाड़िया है, दूसरों का ही काम नहीं करिए। और 5 गांव की जो बाट रहे उन्हें बाट में बागर लगाओ काम करिए, दूसरों का काम नहीं करिए। तो महाराज जो गांव के लोग पीछे चल रहे थे ना, उसकी बुराई कर रहे थे, इसलिए मैं समझ गई कि इस व्यक्ति की बुराई हुई है, इसी कारण से नरक गया है। माँ हुआ बोले कि उसने पुण्य काम किया था, और पीछे जो लोग जा रहे थे वो कह रहे थे कि महाराज इसने अच्छा काम किया है और गांव में सबका सम्मान किया है, बड़ों का आदर किया है, गरीब कन्या का विवाह करवाया है। और तो और महाराज ऐसा सब सुन करके महात्मा वंदन करने लगे कि माँ मेरी जटा सफेद हो गई है, परंतु मैं आज तक नहीं जान पाया, आप सरल रूप में जान लीजिए। तब माँ कहती है, महाराज ये जो जीवन है ना, बोले कि हाँ ये एक कागज की पुड़िया की तरह है, क्या पता कब चला जाए महाराज। तो निवेदन है महाराज कि हमेशा जीवन में कमाएं, परंतु भगवान का भजन करें। कहते हैं महाराज जीवन पर्यंत व्यक्ति कमाता है, कमाते कमाते जब अंत समय आता है ना, तो व्यक्ति को जो महल जैसा मकान बनाता है, अंत समय में उसको एक कमरा नसीब नहीं होता है महाराज। यदि बीमार भी हो जाए तो परिवार के लोग कहते हैं जाओ एक काम करो, बाकी जो खाटलो है नहीं, बोले हाँ वो आंगना में पटकी दो। और महाराज आंगन में लेटा दिया व्यक्ति को, जो भी मेहमान आए मिले और चले जाए, चाय पिए चले जाए। पढ़ा पढ़ा व्यक्ति ने बेटे से कहा, बेटा कहीं भी पिताजी आपके, बेटा एक काम कर रहे, क्या करूँ? बेटा मारो धंधो खराब हो गए, एक काम का थोड़ी सेव लाई जाए, सेव खाई ले। बेटे ने कहा देखो अभी अड़के उठे होंगे, बुढ़ापा में खबा
बेटा एक काम करो, गुलाब जामुन लिया, गुलाब जामुन खाने वालों मीठो मुंडो हो गया आके देखो आपके मीठे तो मुंडो मत करो बे, अबे अटके तुम्हारा खावा को अभी जो है महाराज दवाई और चल रही है और आप जो है खाने की बात करते हो। कहते हैं कि अंत समय में व्यक्ति को जो खाना था जो नसीब में होना चाहिए था वह नहीं मिला। यहाँ तक कि जो महल जैसा मकान बनाया उस मकान में से एक कमरा भी नसीब में नहीं हुआ महाराज। आंगन में पड़ा है व्यक्ति, भगवान की माला नहीं जप रहा है। नाना एक काम करे, जरा छोड़ा नहीं लिया, एक बार ये मुंडो देख लो, यदि महाराज एक बार ये मुंडो देख लो चली जाओ नहीं तो तुम्हारा शांति हुई जाएगा। बताओ महाराज, ये भावनाएं है हमारी। मतलब हमने जीवन पर्यंत कमाया इस औलाद के लिए, वह औलाद अंत समय में हमें महाराज ना थोड़ी सेव लाकर दे सकती है, ना गुलाब जामुन खिला सकती है महाराज, और न रहने को हमें कमरे देगा, आंगन में बाहर एक खाट के ऊपर लिटा देंगे महाराज। ये परिस्थिति हो जाएगी। और जब व्यक्ति चला जाता है उस समय ना कुछ साथ में ले जाता है और कहते हैं कि आया था सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बता जंजीर। व्यक्ति जैसा आया था वैसा चला गया महाराज, परंतु कुछ साथ में लेके नहीं गया। पुण्य किया तो पुण्य साथ में ले गया और यदि पाप किया तो पाप लेकर के गया। अब देखना एक लीला होती है महाराज, अंतिम संस्कार होता है और फिर क्या होता है, परिवार को बुलाते हैं, सच्चे संबंधी को बुलाते हैं, फिर चिट्ठी छपवाते हैं महाराज, और फिर गुलाब जामुन जलेबी नुक्ती 56 प्रकार का भोग बनाते हैं और 56 प्रकार का भोग बनाने के बाद व्यक्ति की तस्वीर बनाते हैं और जब अंतिम संस्कार करते हैं ना तो खेत के मेर पे अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि काम करो रे या इतनो सारो कारोबार छोड़ के गया है, एक काम करो, एक ओटलो तो पड़ेगा इनको बोले। जीते जी महाराज एक कमरा नसीब नहीं हुआ, मरने के बाद ओटलो बना दियो महाराज, बताओ। और जब 56 प्रकार का भोग बनाया, तस्वीर सामने रख दी और तस्वीर रखने के बाद कहा, कहते हैं कि कुर्सी पे विराजमान कर दो, कुर्सी पे तस्वीर को रख दी और पंडित जी ने कहा एक काम करो, दादा के भी जो है जो भोग बनाए हुए वो रख दो। बोले भोग रखे? बोले कि हाँ। तो कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि अरे भले आदमी, इस दादा के सामने, तेरे पिता के सामने तो गुलाब जामुन रखे, सेव रखे, यह बता जिस समय जिंदा थे, जिस समय खाट पे पड़े थे, उस समय यदि सेव मांगी तो तूने कभी ला करके दी? तूने उस समय तो ना जाने कितने शब्द बोले महाराज। और तो महाराज संसार के लोग आएंगे, जीव लेंगे, चले जाएंगे, लेकिन इस संसार का नियम है। लेकिन महाराज ध्यान रखना, सिर्फ भगवान का भजन ही साथ में चलेगा, क्योंकि भगवान का भजन ही एक आधार है संसार में। इसलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतने ही पारा। कलयुग एक नाम आधार है महाराज, संसार में जीवन तो ऐसे व्यर्थ ना गवाए। इसलिए कहा है महाराज, मरिया पाछे लोग जिमाड़िया हो दयालु मारे यही तो अंदेशो। मरिया पाछे भगवान
कृष्ण भगवान की जय। सरकार के मरिया पाछे लोग जी मरिया हो दयालु दयालु मारे अतलेसो। तो मरने के बाद महाराज कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ना तुम भोजन कर पाओगे मरने के बाद, ना गुलाब जामुन खा पाओगे, ना सेव मुक्ति का स्वाद चख पाओगे। यहाँ तो मरने के बाद 13 दिन तक शोक मनाएंगे और 12-13 दिन के बाद भी महाराज फिर कहेंगे ये काम कर रहे जा दामोदरन गुलाब जामुन ला रहे बेजी आप लो नहीं, फिर मनवार होगी महाराज, फिर शोक नहीं होगा, फिर मनवार होगी और कुछ नहीं होगा। तो कहने वाले ने कहा कि गोरे वो चला गया और तुम इतनी मनवार कर रहे हो इनकी, बोले कि हाँ मरवाड़ा ने मरेगी मुक्ति अपने जड़ मुक्ति। अरे चले गया जो चलने वाला था जाने वाला था चला गया, कोई बात नहीं, चारे छोड़ा एक मुक्ति उदाम करिंदा करे लो बेटी वो कहो मनवार कर रहे महाराज। जीते जी कमरा नसीब हुआ मरिया पाछे ओटला बनाया हो दयालु मारे। भरने के पश्चात जो है महाराज ओटलो बना देगा, परंतु महाराज एक कमरा नसीब नहीं होगा। तो कहने का भाव यह है, ये नहीं कह रहे कि आप संसार में ना रहे और आप भगवान का भजन नहीं करें और बाकी कोई काम ना करें संत बन जाए, ये भी नहीं कह रहे। कुछ समय परमात्मा के लिए भी निकालो महाराज, कहने का भाव यह है। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए और आगे चलकर एक पौंड्रक वासुदेव नाम का एक राजा हुआ जिसने भगवान ठाकुर जी के रूप बनाया, जिसका 2 हाथ थे, 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए और एक हाथ के अंदर सुदर्शन, दूसरे हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और एक हाथ में चुटकी रख ली महाराज। और भगवान का रूप बना लिया उसने। जैसे ही जनता आए दर्शन करे, चुटकी को दबाए, सुदर्शन चक्र चालू हो जाए। लोगों ने भगवान समझ लिया उसे। क्या समझ लिया? भगवान। और ध्यान रखना महाराज, लोग जब भगवान की यदि बात हो तो महाराज ध्यान रखना, इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता है, तो हमेशा भगवान का पार्षद बन सकता है, भगवान का सेवक बन सकता है, परंतु हमने इंसान को भगवान बना दिया। कुछ लोगों ने भगवान की पूजा बंद करा दी है और स्वयं की पूजा प्रारंभ करवा दी महाराज। ध्यान रखना, यहाँ तक देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो है ना, आज का व्यक्ति भगवान की तस्वीर घर में लगाना पसंद नहीं करता है। और तो और महाराज जो फिल्मी हीरो होते हैं ना, हीरो और हीरोइन, उनकी तस्वीर लगाते हैं घर में महाराज। बताइए महाराज, फिल्मी हीरो और हीरोइन की कभी तस्वीर घर में नहीं लगाना चाहिए। अरे आप कौन हो? आप शिवाजी महाराज के वंशज हो, आप महाराणा प्रताप जैसे राजा के वंशज हो महाराज। आप ऐसे देश में रहते हो जहाँ सुभाष चंद्र बोस है, महाराणा प्रताप है, मंगल पांडे है, ऐसी जगह रहते हो महाराज, ऐसे देश में रहते हो और आप उस देश में भी हीरो और हीरोइन के फोटो लगाते हो घर में महाराज। आपको पता है हीरो और हीरोइन कौन है? पहले के समय के ये गणिका है, ये वेश्या है महाराज। गांव से बाहर रहते थे और रोड पे रहते थे और वहां पे जो है कहीं कार्य मंगल होता था तो उनके घर जाकर नाचना गाना करते थे और फिर जाकर के वहीं गांव से बाहर रुकते थे महाराज। लेकिन जो रोड पे रहते थे, जो गांव से बाहर रहते थे, उनको हमने हीरो बना दिया और घर में लाकर तस्वीर टांग दी उनकी महाराज। ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज, क्योंकि हम शिवाजी के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, परंतु हमने क्या किया है? हम उस देश में रहते हैं जिसमें लक्ष्मीबाई ने जो है अंग्रेजों को
उनके महाराज पसीने छोड़ा दिए थे, अंग्रेजों को परास्त कर दिया था लक्ष्मीबाई ने। और आज की नवयुवा पीढ़ी महाराज लक्ष्मीबाई बनना पसंद नहीं करेंगे। आज की नवयुवा पीढ़ी महाराणा प्रताप देखने को मिलता है, वह महाराणा प्रताप बनना पसंद नहीं कर रही है। आज की पीढ़ी जो है महाराज हीरो और हीरोइन बनने के चक्कर में पड़ रही है। यदि कोई हीरो ने कोई कठिन बना ली महाराज, तो दूसरे या तीसरे दिन सब लोग बच्चों ने वही कठिन बनाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कठिनाई एक साइड में कठिन पड़े महाराज, एक साइड से बाल लगते हैं, फिर बाद में ये दोनों साइड से कट। अब थोड़े देर बाद और फिर समय ऊपर कहीं मानो खजूर से ऊंचा करे बाल। क्या है महाराज, धर्म का सत्यानाश कर दिया। ऐसे कोई कठिन रूप में है क्या महाराज? जो हीरो ने जो कठिन कर ली वह सब लोग करने लग जाते हैं। आज की नवयुवा पीढ़ी ये है महाराज। तो नवयुवा पीढ़ी से प्रार्थना है हमारी कि आप महाराणा प्रताप बने, आप शिवाजी बने। और तो महाराज आपके राजपुर गांव में हम साधुवाद देते हैं कि वृद्ध लोगों ने जो कार्य भागवत का आपने प्रारंभ किया, आप समिति के माध्यम से, बहुत बहुत साधु, आपका अच्छा संकल्प है। परंतु जो नवयुवा जमाने हैं उन्होंने महाराज कहते हैं कि इस कार्यक्रम में इतना अच्छा भाग लिया है। उन नौजवान लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए सकिए। बहुत बहुत साधुवाद है महाराज, क्योंकि कथा में हर जगह ये चीज देखने को नहीं मिलती है महाराज। कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन हर जगह ये चीज ही मिलती है कि नवयुवा धर्म के काम में इतने आगे अग्रसर है। बहुत बहुत साधुवाद है महाराज, क्योंकि धर्म और स्वयं की रक्षा तब होगी जब आप महाराणा प्रताप बनोगे, शिवाजी बनोगे महाराज। धर्म की रक्षा तब होगी जब महाराज मंगल पांडे बनोगे, हीरो और हीरोइन बन जाओगे महाराज, तो इससे धर्म की रक्षा नहीं होगी। यदि हमारे राघवेंद्र सरकार श्री राम यदि 500 वर्ष के बाद यदि आज अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं महाराज, होना ये चाहिए था कि जो जागृति अब आई है वह जागृति 500 वर्ष पहले आ जाती, तो महाराज श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम 500 वर्ष पहले ही विराजमान हो जाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो महाराज बच्चों को बड़ी सुंदर शिक्षा दें। यदि आप बच्चों को सुंदर शिक्षा दोगे तो बच्चे संत बनेंगे, बड़े विद्वान बनेंगे और अपने धर्म की रक्षा करने के लायक बनेंगे महाराज। अपने को बच्चे को जो है हीरो और हीरोइन नहीं बनाना है, अपने को बच्चे को जो है महाराज महाराणा प्रताप और शिवाजी और महालक्ष्मी बाई बनाना है महाराज। क्यों? क्योंकि हम उस सनातन धर्म के हैं जो महाराज सत्य सनातन धर्म जो तब से है जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तब से सत्य सनातन धर्म है महाराज। और जितने भी धर्म है ना वह सब पंथ है महाराज, धर्म नहीं है। हर धर्म की कोई उम्र है, कोई 200 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है,
कोई 1000 साल पुराना है, कोई 100 साल पुराना है, परंतु सत्य सनातन धर्म कहते हैं पृथ्वी थी तब से है और हमेशा रहेगा महाराज। सत्य सनातन धर्म जो है अजर अमर महाराज, इसे कोई नहीं मिटा सकता। तो जो जागृति इस बार आई है महाराज, गांव-गांव में, नगर-नगर में, जो अयोध्या धाम में जो उत्सव मनाया जा रहा है, हर गांव में, हर नगर में, हर क्षेत्र में उत्सव मना रहे हैं। और आप श्री के गांव में आप सभी ने उत्सव मना रहे हैं और कार्यक्रम को 7 दिन के इस कार्य को आप पूर्ण कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है और समिति को बहुत बहुत साधुवाद। जय। बच्चों को हमेशा सुंदर शिक्षा देना महाराज। कहते हैं कि एक नगर में कबीरदास जी महाराज आए। कौन आए? संत श्री कबीरदास जी महाराज। कबीरदास जी महाराज जब आए ना तो भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आत्म उपदेश दे रहे हैं लोगों को। और उस आत्म उपदेश में गांव के जितने भी वृद्ध जो लोग हैं सभी आकर कथा सुने, सत्संग सुने। परंतु नवयुवा जो मंडल था उस गांव का, वह गांव से बाहर एक वेश्या रहती थी, उस वेश्या के यहाँ जाते और वेश्या जब नाचती तो उसका नाच गाना देखने जाते महाराज। वह गाना गाते तो गाना सुनने जाते। और नवयुवा मंडल जिस जगह से जाते थे तो वहीं पे उसी नगर के सामने संत श्री कबीरदास जी महाराज सत्संग कर रहे थे। जब सत्संग कर रहे थे वर्णन आता है कि नवयुवा ने उस वेश्या से कहा कि अब तुम्हारे यहाँ कलह नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे महाराज? क्या कारण है? बोले गांव में संत आए, सत्संग कर रहे हैं और महात्मा के झोपड़ी के सामने से जब हम आते हैं ना तो हमें बड़ी शर्म आती है। क्या आती है? बड़ी शर्म आती है हमें कि महात्मा सत्संग कर रहे हैं और हम वेश्या के गाना सुनने आ जाते हैं, नृत्य देखने आ जाते हैं, हमें बड़ी शर्म आती है। वेश्या ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, एक काम करो, क्या चाहते हो? बोले महात्मा यहाँ से चले जाए। एक काम करो, वेश्या ने कहा कि एक काम करो, रात्रि की 12 बजे जाना महात्मा की झोपड़ी के पास में और झोपड़ी में आग लगा देना। क्या कहा? कि झोपड़ी में आग लगा देना। ठीक है महाराज। नवयुवा रात्रि को 12 बजे गए, झोपड़ी में जाकर के आग लगा दी और देखा कि जो कबीरदास जी महाराज है ना वो झोपड़ी के अंदर भजन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तब उस समय वर्णन आता है कि कबीरदास जी महाराज भजन करते करते उन्हें दिखाई दिया कि मेरी झोपड़ी में आग लग गई है। उसी समय तंदूरा उठा करके और झोपड़ी से बाहर आकर बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। संत वही है महाराज जो संसार की चीजों को साध ले, उसी का नाम साधु है। और श्री कबीरदास जी महाराज ने अपने मन को साध लिया और झोपड़ी जल रही है, इसका कोई महाराज कोई रोना धोना नहीं है। और बाहर आकर के भगवान का भजन कर रहे, भजन करते करते देव योग से एक ऐसी आंधी आई, एक ऐसा तूफान आया कि वह झोपड़ी उड़ करके वेश्या के मकान में जाकर गिर गई। अब वेश्या का मकान था वह जलने लगा। तो वेश्या कहने लगी, दौड़ो रे भागो, हमारी झोपड़ी जो है महात्मा की झोपड़ी तो जली, परंतु हमारा महल भी जल गया, बचाओ बचाओ बचाओ। और तो कोई गांव से नहीं आया, परंतु सामने थे कबीरदास जी महाराज। उनसे कहा, महात्मा मेरा महल जल रहा है, आप कृपा करो कृपा करो। तो वेश्या से बात सुन करके कबीरदास जी ने कहा, बेटी तुम्हारा तो महल जल रहा है, परंतु मेरी झोपड़ी भी तो जल रही है। क्या कहा? कि मेरी झोपड़ी भी जल रही है। तब उस वेश्या ने कहा, महाराज आपकी जो झोपड़ी है नहीं? बोले कि हाँ, ये मेरे यहाँ जो नवयुवा लड़के आते थे गाना सुनने के लिए और नृत्य देखने के लिए, उनसे मैंने कहा था कि तुम सत्य से शर्मा रहे हो, एक काम करो महात्मा को
को यहाँ से भेजना है तो एक काम करो, झोपड़ी में आग लगा दो। तो भगवान आपकी झोपड़ी मैंने आग लगवाई थी। तब संत ने कहा, कबीरदास जी ने क्या अच्छी बात कही है। कहा कि बेटी ये झगड़ा तेरा और मेरा नहीं है। क्या कहा? ये झगड़ा तेरा और मेरा नहीं है। देख बेटी, तूने तेरे यारों से कहकर के मेरी झोपड़ी में आग लगवाई। देख देख मेरे यार ने तेरे महल में आग लगा दी। हमेशा ध्यान रखना महाराज, कभी किसी का बुरा मत सोचना। यदि आपने किसी का बुरा सोचा ना तो ध्यान रखना हमेशा खुद का भी बुरा होता है। यदि आपने छोटे बच्चे को झोले के अंदर सुलाया है और यदि आपने झूले दिए तो ध्यान रखना झूला जाएगा तो सही, वापस रिटर्न आएगा भी सही। यदि किसी के साथ आपने बुरा किया ना तो रिटर्न वापस आता जरूर है महाराज। कहने का भाव यह है कि हमेशा सभी के साथ सम्मान भाव रखें, आदर का भाव रखें। उसी समय कहते हैं कि महाराज पौंड्रक वासुदेव ने भगवान का रूप बनाया और भगवान आए और पौंड्रक वासुदेव का जो है उद्धार किया। और जब उद्धार किया ना तो पौंड्रक वासुदेव की आत्मा परमात्मा में समा जाती है और कहते हैं क्या? नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 तब पौंड्रक वासुदेव की आत्मा परमात्मा में समा जाती है और आगे चलकर भगवान ने 5 पांडवों के माध्यम से कुरुक्षेत्र में यज्ञ किया और कहते हैं कि वहाँ ये निर्णय नहीं कर पाए कि किसकी पूजा करें। तब भगवान ने कहा, भगवान को पांडव आदि ने कहा कि भगवान द्वारिकाधीश की पूजा करें और भगवान द्वारिकाधीश को शिशुपाल ने कई प्रकार के अपशब्द बोले। शिशुपाल का भगवान ने 108 गाली पूरी हुई, शिशुपाल का उद्धार किया और आगे चलकर जरासंध का उद्धार किया और भगवान सुदामा आदि की मित्रता हुई। कथा को संक्षिप्त लेते हुए तो समय बड़ा कम है महाराज, समय बहुत कम बचा है क्योंकि आगे की प्रक्रिया भी प्रारंभ करना है। तो कथा को संक्षिप्त करते हुए और आगे चलकर 24 अवतार 24 गुरु का वर्णन किया गया दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा और सुदामा आदि की मित्रता से भगवान श्री द्वारिकाधीश ठाकुर जी की जो भेंट और द्वारिकाधीश ने सुदामा को सब कुछ समर्पित कर दिया। 3 मुट्ठी चावल लेकर के आए थे। संक्षिप्त में कथा को ले जाते हुए आगे चलकर भगवान अपने महल में बैठे थे और आज महल में बैठे बैठे भगवान सोच रहे हैं क्या कि मैं धर्म की स्थापना के लिए युग में आता हूँ। क्यों आता हूँ? गीता में भगवान ने कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। मैंने कौरव का वध करवाया,
मैंने कंस का वध किया, शिशुपाल का वध किया, पापियों को मैंने मारा है, धर्म की स्थापना करी है, परंतु जो मेरा वंश है यदुवंश, यही महाराज जो है पाप के लिए अग्रसर हो रहा है। उस समय भगवान ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि बेटा एक काम करना, तुम बड़े हो, संत स्वभाव के हो, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बेटे हो, एक काम करना, तुम बड़ों का सम्मान करना, तुम संतों का सम्मान करना, महात्माओं को सम्मान करना। परंतु महाराज कहते हैं कि ये बात सुनी ना तो भगवान के पुत्रों ने गर्दन नीची करके हंसने लगे एक दूसरे की ओर। भगवान समझ गए तब इनका विनाश आ गया है, अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता है महाराज, इनका विनाश निश्चित है। और उसी समय भगवान ने कहा कि अब इनका विनाश है, अब इन्हें कोई रोक नहीं सकता। और सांप को लेकर के वर्णन आता है कि सभी भगवान दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं और दुर्वासा ऋषि जो है महाराज उसी समय उनसे पूछते हैं भगवान के बेटे कि ये बताओ, ये नई बहू आई है, इसके यहाँ बेटा होगा कि बेटी होगी? भगवान ने कह दिया दुर्वासा ने कि इसके यहाँ ना तो बेटा होगा ना बेटी होगी, इसके उधर से एक मुसल होगा जिससे तुम्हारे जो यदुवंश है उसका सर्वनाश हो जाएगा। सांप आदि घबरा गए, मुसल बिना महाराज उसी जल में समाधिस्थ हो जाएगी। एक काम करो अर्जुन, तुम 16,108 जो राजमालाएं हैं उन्हें लेकर के आ जाओ। और उसी समय अर्जुन लेकर के आते हैं और भगवान युद्ध करते हैं अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन के मन में द्वेष था, अभिमान था कि मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से भी बड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने महाभारत जैसा युद्ध को जीता है। इस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने युद्ध किया। 16,100 राजपालाओं को भगवान साथ में लेकर चले गए और अर्जुन को परास्त कर दिया, आत्मा दे दिया। और भगवान प्राण को अपान को ज्ञान को समान करके प्रकृति चढ़ाकर परंतु परमात्मा अपने साके धाम को चले जाते हैं। बोलिए भगवान कृष्ण भगवान। तब सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि राजन, तुमने 7 दिन तक कथा सुनी है, अच्छी बात है, परंतु राजन तुमने 7 दिन तक प्रश्न किया है, एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ। क्या कि राजन क्या तुम मरोगे, क्या तुम शरीर को छोड़ दोगे? राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, मैंने जन्म ही कब लिया है जो मरूंगा, क्योंकि महाराज आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना आत्मा कभी मरती है, आत्मा हमेशा अजर अमर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती महाराज, आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है। इसलिए वर्णन आता है कि आत्मा जो है वह परमात्मा की है और उस परमात्मा को समर्पित करने के लिए सिर्फ कलयुग में एक ही चीज है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर ईश्वर नर उतरे। भगवान का नाम ही आधार है महाराज। आप कहोगे महाराज गृहस्थ जीवन है, व्यस्तता में हमें समय नहीं मिल पाता है, तो यदि आप घर में भोजन नहीं बनाओ तो भगवान का भजन करो महाराज। यदि आप खेती बाड़ी में यदि खेत में पानी भी दे रहे हो और खेत में मेरे पे भी खड़े हो तो ध्यान रखना महाराज, वहां भी भगवान का भजन करो। आप यदि चलित भजन भी करोगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन महाराज आजकल देखने को मिलता है माता बहनें घर में टीवी भी ऐसे जगह लगवाएंगे कि रसोई घर में रसोई भी बना ले और महाराज नाटक जो आए हुआ नाटक भी देख टीवी में। और जो भोजन बनाते कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसे कि हो पानी वैसी हो वाणी। अब जैसे आप बोलोगे जैसा अन्न खाओगे वैसा ही महाराज जो है मन हो जाएगा, और जैसा आप पानी पियोगे वैसे आपकी वाणी हो जाएगी। आपने भोजन बनाते बनाते महाराज टीवी सीरियल देख रहे हो, लेकिन होना ये चाहिए कि भगवान का भजन होना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति भोजन करे उसके मन में भी भक्ति जागृत रहे। लेकिन भोजन बनाते समय हम संसार के जो
काम क्रोध मद लोभ को उत्पन्न करने वाली जो चीज